हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल प्रश्न पत्र 2011। इसका पार्ट 1 हम करवा दिए हैं, पार्ट 2 आज हम देखेंगे जो 125 क्वेश्चन का है। हाफ क्वेश्चन हो गया और हाफ हम दूसरे पार्ट में समाप्त कर देंगे। 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, आज हम यहाँ से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन, चलना। तो यहाँ पे पठन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा, मिश्रित सेवा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो स्वयं लेने की सेवा, ये ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का कारण है या कीटोसिस का कारण है। संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यह कीटोसिस का कारण है, यह ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। चीनी को अब मिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से, माड़ी से, सीसा से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सफ़ेद पत्थर से, ये ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? निम्नलिखित में क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? लचीला पाठ्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, योजनाबद्ध अधिगम, प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे प्रतिपुष्टि ये नहीं है, बाकी सब है। 66 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, जो अशिक्षित हैं, सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास का कार्यक्रम किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, DWCRA जिसे द्वाकरा कहते हैं, द्वाकरा कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे द्वाकरा है, ये है। 68 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। बच्चों में बिस्तर गीला करने का आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है चार्ल्स डार्विन, एन वैले, जेड पियाजे, जी बैल्डविन। तो यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन जो है जेड पियाजे, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन? जेड पियाजे। इनका जो और नाम है जीन पियाजे। जेड पियाजे को जीन पियाजे भी कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है रेशमी, मलमल, सूती, कृत्रिम। तो यहाँ पे सूती है। 71 नंबर क्वेश्चन, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र, प्रचलित शैली। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो प्रचलित शैली है। प्रचलित शैली ऑप्शन सही है। ग्लूकोमा संबंधित है डायबिटीज, ग्लूकोज, आंखें, ऊर्जा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन सही है। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1947, 1951, 1948, 1952। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई है?
1951 को। 75 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु जॉन लॉक, ये 75 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? जॉन लॉक, बी स्लॉक, चार्ल्स डार्विन, फ्रायड। तो यहाँ पे जो है जॉन लॉक, ये इनका मानना है कि बच्चे एक नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है? तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है? रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया, जैविन्स्की, इसको बेबेन्स्की कहते हैं, यहाँ बेबेन्स्की शब्द है, ये बेबेन्स्की, जैविन्स्की नहीं है। बेबेन्स्की प्रतिक्रिया, मोरो स्टर्टल कोई नहीं, तो यहाँ पे मोरो स्टर्टल है, ये वाला सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दिया जाए तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बकरी का, याक का, भैंस का, गाय का? तो यहाँ पे बकरी के दूध में। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन, यह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है? सिलोट, फैड, स्टाइल, कैम्फोलेज। तो यहाँ पे जो है स्टाइल है, ये स्टाइल। 79 नंबर क्वेश्चन, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? पंजाब, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? तो कर्नाटक की कसूती, ये आप याद रखिए। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे बिहार ऑप्शन सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, एस्बेस्टास है सेलुलोजिक तंतु, मिनरल तंतु, संश्लेषित तंतु, प्रोटीन तंतु? तो एस्बेस्टास क्या है? मिनरल तंतु है, ये ऑप्शन सही है, दूसरा आपका। वे कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उनमें किस प्रकार की परिसज्जा ना की जाए वे कहलाती है? वे कपड़े जो हथकरघे सीधे निकाले जाते हैं और उनमें किस प्रकार की परिसज्जा ना की जाए वो कहलाते हैं? सिंजिंग, स्काउरिंग, ग्रे गुड्स, डिसाइजिंग। सिंजिंग, स्काउरिंग, ग्रे गुड्स, डिसाइजिंग? तो यहाँ पे ग्रे गुड्स है, ग्रे गुड्स कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की, पॉलीटेट्राफ्लोरीन की, पॉलीफ्लोरीन की? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, अधिक मूल्य का रंग है, यहाँ मूत्र लिखा है, इसको ये मूल्य होगा, ये मूल्य होगा। अधिक मूल्य का रंग है लाल, काला, सफेद, पीला? तो यहाँ पे अधिक मूल्य का यहाँ पे जो दिया है वो पीला दिया है। अधिकतम मूल्य का रंग है पीला दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अच्छा एक मिनट ये दिया है, ये क्वेश्चन जो पूछा है, अधिकतम मूत्र का रंग है, अधिकतम मूत्र का रंग होता है लाल, होता है काला, होता है सफेद, होता है पीला, होता है मूत्र का रंग होता है पीला। वही क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, अधिकतम मूल्य का रंग नहीं पूछा, यहाँ पे अधिकतम मूत्र का रंग पूछा है, तो मूत्र का रंग पीला ही होता है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं? संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। कला के सिद्धांत, कला के तत्व, कला की सतह, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे कला के सिद्धांत। 86 नंबर क्वेश्चन, आयकर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, विकास कर, प्रत्यक्ष कर? तो यहाँ पे जो है ये प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर।
उसके बाद किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। तो यहाँ पे पाचनशीलता बढ़ता है किण्वन से। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? मौखिक, लिखित, समूह परिचर्चा, ये सभी। तो यहाँ पे जो होता है समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है उपलब्ध सामग्रियों का सूचीपरक विवरण, स्रोत, बीजक, क्रय की गई सामग्रियों की सूची। तो यहाँ पे क्रय की गई, स्टॉक रजिस्टर में विवरण जो होता है क्रय की गई सामग्रियों की सूची का होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? जैम, जेली, अचार, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही है। बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाती है भोजन के शाकाहारी, अंडा युक्त, मांसाहारी, तरल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तरल ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन, समीपवर्ती रंग योजना, एक रंगीय योजना, संबद्ध रंग योजना, पूरक रंग योजना, त्रिकोणीय रंग योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है एक रंगीय रंग योजना, ये समीपवर्ती रंग योजना भी कहलाता है। डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं? डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं एसिमिलेशन, बल देना, लय, अनुपात। तो यहाँ पे जो है लय होता है। डिजाइन में उतार चढ़ाव किसको दर्शाता है? लय को दर्शाता है। 94 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइसिन पाया जाता है, लाइसिन पाया दूध, दाल, दलिया, चावल। तो यहाँ पे दाल में लाइसिन पाया जाता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है, सबसे जल्दी नहीं पूछा है। सबसे अधिक और सबसे जल्दी में अंतर है। सबसे ज़्यादा इससे मिलेगा, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? छापना, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन। तो यहाँ पे सबसे पहले छापना शुरू हुआ है। 97 नंबर क्वेश्चन, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, दूसरे भोज्य स्रोत द्वारा दिए जाए, शरीर द्वारा उत्पादित हों, शरीर से अनावश्यक न हों, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं शरीर द्वारा उत्पादित हों, ये ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? वसा की मात्रा हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण, मधुमेह में, सुपोषण में। तो यहाँ पे कुपोषण में बढ़ा देनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं? नवप्रवर्तक, जल्द अंगीकार, जल्द बहुमत, पिछड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये है नवप्रवर्तक। जल्द अंगीकार, सबसे पहले अंगीकार करने वाला नवप्रवर्तक कहलाता है। अब हम बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है? फास्ट फूड यूनिट, एयर कैटरिंग यूनिट, एयर कैटरिंग, औद्योगिक कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो है एयर कैटरिंग, ये ऑप्शन सही है। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए? शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम जो है ये इस प्रकार हैं। ये है शोध अनुक्रम। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो पहले होगा, जो वो उद्देश्य होगा। क्या होगा पहले? उद्देश्य। एक मिनट, पहले क्या होगा? उद्देश्य नहीं। यहाँ पे पूछा है शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना पहला, दूसरा उद्देश्य, तीसरा आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा
तीसरा आंकड़ों का विश्लेषण। चौथे नंबर पे होगा कार्यप्रणाली। उसके बाद 5वें नंबर पे होगा ग्रंथ सूची। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है, ये वाला ऑप्शन। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, छठवां। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, उसके बाद पांचवा, छठा, ये ऑप्शन सही होगा दूसरा। अब हम बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यौनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना के विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी है। 103 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर कुकर की डिजाइन इन प्रकार की जाती है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इन प्रकार की जाती है ताकि भोज्य पदार्थ को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके, क्योंकि ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो हमारा 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो हमारा आंसर सही है। क्या इसमें पूछा क्या है? 121 डिग्री सेल्सियस और 15 LIB, उसके बाद 100 डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है 180 डिग्री, ये वाला सही है सेल्सियस। 25 IB, ये ऑप्शन हमारा सही है। हम आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है। डायबिटीज, मोटापा, फाइनोडर्मा, क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे फाइनोडर्मा रोग ये हो जाता है वसा की कमी से। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्ण के कारण होता है। एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, फ्लेवोन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो एंथोसाइनिन ऑप्शन सही है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं। सुविधाजनक सामान, दुकानदारी सामान, विशेषज्ञता सामान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सुविधाजनक सामान, ये ऑप्शन सही है। 107 नंबर क्वेश्चन। बंधन का उपयोग किया जाता है। कपड़ों पर मुहानों को सुरक्षित रखता है। हुक और आँखों पर ये सभी। तो जो मुहानों के लिए प्रयोग किया जाता है ये सभी ऑप्शन सही है। 108 नंबर क्वेश्चन। एविएट्स को एडगर डेल ने आइडियाज है ये को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है? टेबल पार्ट, फ्लो चार्ट। यहाँ पे टेबल पार्ट दिया है, टेबल चार्ट ही होगा। टेबल चार्ट, फ्लो चार्ट, ये मिसप्रिंट हुआ है। अनुभव शंकु, ट्री चार्ट। तो AVIDs को जो दिया है एडगर डेल अनुभव शंकु के अंतर्गत वर्गीकृत जो किया है, ऑप्शन जो सही है वो तीसरा अनुभव का शंकु। एडगर डेल के अनुसार अनुभव का शंकु, ये ऑप्शन सही है, अनुभव का शंकु। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सामुदायिक, विचरण, परिशुद्धता, जनसंख्या। तो यहाँ पे विचरण सही है। 111 नंबर क्वेश्चन। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, बल देना। तो यहाँ पे योजना बनाना ऑप्शन सही है। 112 नंबर क्वेश्चन। संक्रिया चार्ट है एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, संचार की एक प्रक्रिया, सामग्री के संचालन के अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाने वाली युक्ति, समूहों का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध। तो यहाँ भी जो इसका ऑप्शन सही है वो संक्रिया चार्ट है, संचार की एक प्रक्रिया है संक्रिया चार्ट। 113 नंबर क्वेश्चन। खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? गर्म पानी और साबुन, बोरिक अम्ल
और गर्म पानी, ठंडा पानी, नमक और साबुन, साबुन और सूर्य का प्रकाश। तो खून के धब्बे जो किए जाएंगे दूर वो ठंडा पानी और साबुन। 114 नंबर क्वेश्चन, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्का कतरन, अत्यधिक कतरन। तो यहाँ पे हल्का कतरन सही है ऑप्शन, हल्का कतरन 30 नंबर क्वेश्चन सही है। ये हम बात करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनालिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोसिस। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, ये सभी। पॉलीसेकेराइड में ये सभी आते हैं, स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन। 117 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो 20 ग्राम ये दिया गया है, 20 ग्राम और 60 ग्राम और 10 ग्राम, तो ये तीनों को निकालना है कि कितने 20 ग्राम में, 20 ग्राम प्रोटीन में कितना ऊर्जा आएगा, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4, तो 4 5 यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो 140 किलो कैलोरी, 440 किलो कैलोरी, ये ऑप्शन सही है। 310 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 410 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता, ये सभी। यहाँ पे जो शिक्षण सहायताएं हैं ये सभी के द्वारा हैं। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे। तो यहाँ पे घुल जाएंगे, ऑप्शन सही है। एक 120 नंबर क्वेश्चन, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण हैं? पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण हैं? उच्च रक्तदाब, डायबिटीज, हृदयघात, कैंसर। तो यहाँ पे डायबिटीज के लक्षण है ये। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या कहलाती है क्रेपिंग, सनफ्लोराइजिंग, टेंटरिंग, सिरेइंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सही है वो टेंटरिंग सही है। सौ ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है 59 से 60, 60 से 70, 80 से 120, 60 से 80। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही, 80 से 120। 123 नंबर क्वेश्चन, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है 2%, 4%, 5%, 7%। तो यहाँ पे 7% ऑप्शन सही है, चौथे नंबर के ऑप्शन सही है, 7% ये ऑप्शन सही है। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। 124 नंबर क्वेश्चन, पहला कम, अधिक, अत्यधिक, सामान्य। हेपेटिक कोमा में जो प्रोटीन की मात्रा दी जाती है वो कम दी जाती है, प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर का, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे है मॉडल्स, नमूना, लक्ष्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये है
उपयुक्त सभी। यहाँ पे पूछा किस लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सन 2011 का पेपर था। ये हमारा पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है। हम एक सीरीज को 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे हमारा जो बच रहा है वो एक सन 2013 का बच रहा है और 16 का। अभी जो इसके बाद है 13, 16, 21 तीनों ईयर का हम और करवा देंगे। और ऐसे ही हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।